तो लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि आरटीआर किसे कहते हैं। उसमें एक पॉइंट है कि एक डिसिप्लिन है टुवर्ड्स एविएशन कम्युनिकेशन। आरटी एक डिसिप्लिन है टुवर्ड्स एविएशन कम्युनिकेशन। अब इसका क्या मतलब है, क्या डिसिप्लिन है, क्यों डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन के एग्जांपल्स भी देखे थे हमने फिर पहले की इससे पहले वाली वीडियो में। तो ज़रा समझते हैं कि क्यों आरटी को एविएशन में डिसिप्लिन कंसिडर किया गया है। देखो, डिसिप्लिन एक नमक के जैसा है। खाने में जो नमक होता है ना, अगर एग्जैक्ट परफेक्ट अमाउंट में हो तो खाने का टेस्ट बहुत बढ़िया बना देता है। ल- और उसका खुद का टेस्ट नहीं आता है। नमक का खुद का एक टेस्ट होता है, लेकिन अगर वो खाने में परफेक्ट अमाउंट में हो तो खाने का टेस्ट, जायका जो है, बढ़ा देता है। तो हमको नमक का इम्पोर्टेंस तब नहीं पता चलता है जब वो एग्जैक्ट अमाउंट में हो। नमक का इम्पोर्टेंस तब पता चलता है कि जब वो खाने में हो ही ना। मान लो खाने में है ही नहीं, नमक नहीं डाला, तो जायका तो एकदम ख़राब हो जाता है। तो इसी तरीके से डिसिप्लिन का इम्पोर्टेंस जानने के लिए हमको कम्युनिकेशन से डिसिप्लिन को हटाना पड़ेगा। जब हम डिसिप्लिन हटाएंगे तब हमको पता चलेगा कि डिसिप्लिन का क्या इम्पोर्टेंस है। तो चलिए ज़रा डिसिप्लिन को हटा के देखते हैं तो क्या हो सकता है अगर हम कम्युनिकेशन में डिसिप्लिन ना मेंटेन करें। देखते हैं इंसिडेंट नंबर 1। अब ये दो पायलट जो है लैंड करने के लिए जा रहे हैं इस रनवे पे। अब ये रनवे जो है ये टेबल टॉप रनवे है ना। तो अब लैंडिंग के लिए जा रहे हैं, एटीसी कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन तो देगा ही। ज़रा देखते हैं क्या इंस्ट्रक्शन दे रहा है। एटीसी ने कहा उस पायलट को, डिसेंड 2400, यानी कि एटीसी चाहता है कि वो पायलट 2400 फीट पे आए अब मीन सी लेवल। पायलट अब एज पर द डिसिप्लिन पायलट को रीड बैक करना है, यानी रिपीट करना है। पायलट ने क्या रीड बैक किया, पायलट कहता है ओके 400। तो यहाँ पे जिस रीड बैक से मुझे क्या समझ में आ रहा है कि ये पायलट जो है इस न्यूमेरिकल 2 को TO2 समझ रखा है, जो कि हम एज पर द डिसिप्लिन, आरटी डिसिप्लिन, हम किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू के पहले TO2 यूज़ नहीं करते हैं। और दूसरा पॉइंट है, जो ये ओके है ये एक नॉन स्टैंडर्ड फ्रेजोलॉजी है, ये हम आरटी में यूज़ करते ही नहीं है। तो अब पायलट का जो रीडबैक था उसके आधार पे एटीसी को उसको सही करना चाहिए था, लेकिन एटीसी ने सही नहीं किया। अब 400 फीट, 400 फीट इस पहाड़ी इलाके में क्या कोई मायने रखता है? बिल्कुल नहीं रखता है, क्योंकि 400 फीट तो बहुत कम है इस पहाड़ी इलाके में। तो क्या हुआ उसका रिजल्ट? ये है उसका रिजल्ट, सीधा क्रैश हुआ एयरक्राफ्ट, ऑल ऑन बोर्ड 130 सोल्स ऑन बोर्ड डेड। तो ये है डिसिप्लिन के इम्पोर्टेंस। तो क्या सीखने को मिला हमको इस इंसिडेंट से? ये सीखने को मिला, जो पायलट ने मिस हर्ड किया उस क्लियरेंस को, डिसेंट 400, पायलट का रीडबैक जो है नॉन स्टैंडर्ड रीडबैक था। एटीसी ने जो रीडबैक है वो इन गलत गलत रीडबैक सही से सुना नहीं, उसने फेल टू करेक्ट द रीडबैक, राइट। ये पॉइंट्स हैं। अब यही एक इकलौता एग्जाम्पल नहीं है, और भी सारे एग्जाम्पल हैं। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। इस एग्जाम्पल पे समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। दो रनवे यहाँ पे दिख रहे हैं आपको। दोनों जो रनवे हैं, मैंने डेजिग्नेशन नहीं दिया है, रनवे ओरिएंटेशन नहीं लिखा है, जस्ट फॉर फोकस्ड अटेंशन। आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अगर लिख दूंगा तो फिर डिवाइडेड अटेंशन हो जाएगा। तो बेसिकली समझो कि एक एयरक्राफ्ट ए है जो जस्ट टेक ऑफ किया है इस रनवे से, एयरक्राफ्ट बी है जो लैंड करने जा रहा है इस वाले रनवे पे। दोनों ही एयरक्राफ्ट इंस्ट्रूमेंट फ्लाई कर रहे हैं, एक स्टार से डिपार्ट कर रहा है, एक सीट पे अराइवल कर रहा है। तो जो एयरक्राफ्ट बी है इसको पायलट ने कहा, करेक्शन, इसको एटीसी ने कहा मेंटेन फ्लाइट लेवल 100, यानी 10,000 फीट पे रहो। तो एयरक्राफ्ट बी जो है 10,000 फीट अपना मेंटेन करके जा रहा है। अब एयरक्राफ्ट ए को एटीसी कुछ इंस्ट्रक्शन देगा। एयरक्राफ्ट ए जस्ट टेक ऑफ किया है, एयरक्राफ्ट ए को इंस्ट्रक्शन देगा। क्या इंस्ट्रक्शन दे रहा है एयरक्राफ्ट ए को, ज़रा समझते हैं। एटीसी ने कहा हेडिंग 100 क्लाइंब फ्लाइट लेवल 80। अब यहाँ पे एटीसी ने इनिशियली गलती कर दिया।
ये हेडिंग 100 क्या होता है? अब एज पर द आरटी डिसिप्लिन हम कभी भी डायरेक्शनल इंफॉर्मेशन क्या होता है? ट्रैक, हेडिंग, रेडियल, ये सारा जो डायरेक्शनल इंफॉर्मेशन है कभी एज अ होल नहीं ट्रांसमिट करते हैं एज पर द आरटी डिसिप्लिन। हमको इन इंफॉर्मेशन को इंडिविजुअली ट्रांसमिट करना होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हेडिंग 100 है, हम उसको 100 नहीं बोलते, हम उसको 100 बोलते हैं। 150 है तो ऐसा 150 नहीं बोलते हैं, 150 बोलते हैं। 200 को 200। डायरेक्शनल इंफॉर्मेशन हमेशा इंडिविजुअली बोला जाता है। यहाँ पे एटीसी ने यही गलती किया, उसने कहा कि हेडिंग 100 क्लाइंब फ्लाइट लेवल 80, यहाँ पे उसने 80 इस्तेमाल किया। और पायलट जो था वो स्मार्ट था, उसने क्या किया, वो करेक्ट रीडबैक किया। पायलट ने कहा 100 फ्लाइट लेवल 80। लेकिन कुछ ही देर बाद एटीसी ने अपने रडार स्क्रीन पे, एटीसी के पास एक स्क्रीन होता है जिसको हम पीपीआई कहते हैं, प्लान पोजीशन इंडिकेटर, तो अपने स्क्रीन पे एटीसी ने देखा जो एयरक्राफ्ट ए है जिसको फ्लाइट लेवल 80 पे रुकना था, वो क्लाइंब थ्रू कर रहा है, 80 क्रॉस करके निकल गया ऊपर। तो एटीसी ने चिल्लाते हुए बोला कंफर्म योर लेवल। यहाँ कंफर्म का मतलब क्या होता है कि वेरीफाई करके बोलना, देख के चेक करके वेरीफाई करके बोलना। तो अब एयरक्राफ्ट बोलता है, पायलट उसको बोलता है एटीसी को कि वी आर क्लियर टू क्लाइंब फ्लाइट लेवल 100। अभी सवाल पैदा ये हो रहा है कि एटीसी ने उसको क्लाइंब करने बोला था 80, अब ये रिप्लाई दे रहा है क्लियर टू क्लाइंब फ्लाइट लेवल 100। तो यहाँ पे इसको बोला गया था फ्लाइट लेवल 80 पे जाने के लिए, ये कंफ्यूज हो गया हेडिंग इंस्ट्रक्शन एंड एल्टीट्यूड इंस्ट्रक्शन में। तो एटीसी ने उसको बोला स्टॉप इमीडिएटली, क्लाइंब को रोकने के लिए बोला। जब रियल टाइम मॉनिटरिंग में देखा गया तो दोनों ही एयरक्राफ्ट एक दूसरे से हॉरिजॉन्टली 300 फीट का वर्टिकल सेपरेशन में क्रॉस किए थे, जबकि वीएसएम जो है वर्टिकल सेपरेशन मिनिमम 1000 होना चाहिए। तो ये एक अनसेफ सिचुएशन था, एक एयर क्रॉस सिचुएशन था। अब इससे हमको सीखने को क्या मिला? सीखने को ये मिला जो एटीसी ने जो फ्रेजोलॉजी यूज़ किया जब वो हेडिंग इंस्ट्रक्शन पास कर रहा था, उसने फ्रेजोलॉजी यूज़ किया 100, जो कि नहीं करना था। उसको यूज़ करना था हेडिंग 100। पायलट ने सही रीडबैक किया, लेकिन हमको ये पता है कि दो पायलट होते हैं, एक कम्युनिकेशन करता है, दूसरा फ्लाई करता है। जो कम्युनिकेशन कर रहा था उसने करेक्ट रीडबैक किया, लेकिन जो दूसरा पायलट था, सेकंड पायलट, उसने ऑटो पायलट में नॉब को, एल्टीट्यूड सिलेक्शन नॉब को फ्लाइट लेवल 100 कर दिया। अब ज़्यादा तो कोई बड़ा चीज़ है नहीं, नॉब को 2 ही बार घुमाना होता है, 1000 रेंज सिलेक्ट करके 2 ही बार घुमाना होता है, कर दिया। तो ये एक इंसिडेंट, बहुत बड़ा इंसिडेंट था जो कि एक्सीडेंट होते होते बचा। तो यही सारे वजह हैं कि आरटीआर को डिसिप्लिन कंसिडर किया गया है। अगर आपने ध्यान दिया हो, जब प्रीवियस हम पढ़ा रहे थे, जब ये प्रीवियस वीडियो में यहाँ पे एक वर्डिंग लिखा है प्रॉपर कम्युनिकेशन इज़ अ बैकबोन ऑफ सेफ फ्लाइंग एक्सपीरियंस। तो यही वजह है कि आरटीआर को डिसिप्लिन कंसिडर किया गया है एविएशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप ऐसी और वीडियो चाहते हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए, अपने डाउट वगैरह कुछ हो तो, है ना। थैंक यू।